बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है कि आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पार्ट नंबर 3 करेंगे, जिसमें उसने कहा है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। आप सबको पता है कि जो डिवीजन में वैल्यू होती है हम उसको रैशनल एक्सप्रेशन भी कहते हैं, और उसने उसको कहा है कि इसको सॉल्व इस तरह से करें कि उसका जो है सबसे लोएस्ट फॉर्म में उसका आंसर हम निकालें। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मेरे पास उसने वैल्यू दी है 120 x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 5 डिवाइड बाय 30 x क्यूब y और z की स्क्वायर उसने मुझे दी है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगी। सबसे पहले हम यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेते हैं, उसके बाद मैं एक दफ़ा इसको ऐसे ही नीचे उतारूँगी। देन ये देखिए, ये जो ज़ीरो है ये ज़ीरो ऊपर वाले से कट हो जाएगा, इसको मैंने इस तरह से कट कर दिया। अब 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12। मेरे पास जो आंसर आ गया है वो है 4x की स्क्वायर y क्यूब z की पावर 5 डिवाइड बाय x की क्यूब y z की पावर 6। जो डिवीजन में वैल्यू होती है जब वो ऊपर जाती है, ऊपर वाली डिजिट्स के साथ या वेरिएबल्स के साथ जब मल्टीप्लाई होती है तो वो माइनस हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मेरे पास x की पावर ऊपर 5 है और नीचे जो है x की पावर +6 है, तो जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊँगी x की पावर 5 के साथ, तो ये क्या हो जाएगी x की पावर 5 -6, क्योंकि जो भी वैल्यू नीचे होती है जब वो डिवीजन के ऊपर से नीचे से ऊपर जाती है तो वो क्या हो जाती है, वो माइनस में आ जाती है। तो 5 में से -6 करूँगी तो मेरे पास जो है -1 आ जाएगा। तो इसी तरह जब मैं ये सारी वैल्यू जो है ऊपर लेकर जाऊँगी तो ये जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। x की पावर स्क्वायर में है तो ये जब ऊपर जाएगी x की पावर 3, क्योंकि x जो है वो दोनों सेम वेरिएबल्स हैं तो इनकी पावर जो है वो एक दूसरे में ऐड हो जाएंगी। तो मैं इसको ऐड करूँगी, लेकिन जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये -3 x की पावर -3। उसके बाद जो है मेरे पास आ जाता है y, तो y की पावर मेरे पास यहाँ पर 3 है, और ये जब ऊपर जाएगी तो ये जो है ये -1 हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास आता है z की पावर 5, और z की पावर 5 नीचे जो है z की पावर 2 है, और जब ये z की पावर 2 ऊपर जाएगी तो ये जो है डेफिनेटली जो है वो -2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इसको मैं लिख देती हूँ +-2, क्योंकि जो वेरिएबल सेम होते हैं उनके जो पावर्स होती हैं हम उसको ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने पावर मतलब कि जो ऐड का साइन लगाया वो तो इसलिए लगाया क्योंकि मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, सेम हैं। तो उसने उनको तो क्या कर देना है, मैंने उनको प्लस कर देना है। लेकिन जो मेरे पास माइनस लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि जो मेरे पास नीचे डिवीजन में वैल्यू है जब वो ऊपर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, x है तो 2 में -3 किया तो मेरे पास आ गया -1। y है, y में से 3 माइनस किया, 3 में से 1 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 2। z जो है 5 में से 2 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 3। अब मेरे पास यहाँ पर मैंने ये -1 क्यों लिखा, क्योंकि जो 3 है वो 2 से ग्रेटर है, और जो ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन होता है हम उसे ही साथ में लिखते हैं। उसके बाद मेरे पास आ गया है y की 4 y का स्क्वायर z की पावर क्यूब, और ये जो माइनस है मैं जब इसको नीचे लेकर आऊँगी तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं जब इसको नीचे लेकर आऊँगी तो x की पावर जो है वो +1 में हो जाएगी। +1 लिखें या ना लिखें, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं, और यही जो है हमारा इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें उसने कहा है 8a ब्रैकेट x + 1 ब्रैकेट डिवाइड बाई 2 x की पावर स्क्वायर -1 ब्रैकेट। इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले सोल्यूशन लिखूंगी और उसके बाद इसको एक दफ़ा नीचे उतार लूँगी। यहाँ पर देखें कि 2 जो है उसके 2 के टेबल में 8 आता है, तो मैं इसको क्या करूँगी, इसमें कट कर दूँगी। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 4a x + 1 एंड नीचे x की स्क्वायर है तो ये -1। अब आप सबको ये फार्मूला होता होगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फार्मूला x² - y² इज़ इक्वल टू x + y x - y। और यहाँ पर भी यही है कि x का स्क्वायर है और ये माइनस जो है 1 का स्क्वायर देगी, नहीं कि जो है ये x है माइनस y का स्क्वायर। तो इसको मैं क्या कर दूँगी, इसको प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर दूँगी। मैं यहाँ पर कर देती हूँ 4a x + 1, नीचे ये जो x² - 1 का स्क्वायर यानी कि x² - y वाला स्क्वायर वाला ये वाला फार्मूला लगेगा। तो मैं इसको जो है इस तरह लिख देती हूँ कि x + 1 और x - 1, यानी कि एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब ऊपर x + 1 और नीचे भी x + 1 यानी कि जो सेम वेरिएबल्स हैं मैं उनको कट कर दूँगी। ये मैंने इसको कट कर दिया। मेरे पास सिंपल जो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा 4a डिवाइडेड बाय x - 1।
नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई होल का स्क्वायर माइनस 4xy x माइनस वाई होल का स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला देख लेंगे, जो है सारी एक्सरसाइज फार्मूले से सॉल्व होगी। a प्लस बी का फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा, जिसको हम जो है फर्दर ब्रेकडाउन कैसे करते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये फार्मूला ही आपकी बुक पर नोट है, उधर से आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसको मैं इसमें जो है कन्वर्ट कर दूँगी, यानी कि ये मेरे पास एक क्लोज फॉर्म में, इसको मैं ओपन फॉर्म में इस तरह से यहाँ पर कर दूँगी। तो मेरे पास जो x प्लस वाई है, तो ये यानी कि x का स्क्वायर प्लस ये वाला देख लें a का स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद ये जो है मेरे पास x है, ये मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा y प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास ये जो है ये क्या है a प्लस बी होल का स्क्वायर। उसके बाद ये जो माइनस 4xy ये एक सेपरेट से वैल्यू है, तो मैं इसको वैसे ही लिख रहने दूँगी 4xy डिवाइडेड बाय, अभी मैं इसको कुछ भी नहीं कह रही हूँ, इसको मैं ऐसे ही लिख रही हूँ x माइनस वाई होल का स्क्वायर। देन देखें क्या होगा, x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये जो 2 है ये x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगी कि 2xy को ऐसे ही लिख दूँगी 2xy प्लस y का स्क्वायर माइनस 4xy। नीचे आ जाएगा मेरे पास x माइनस वाई होल का स्क्वायर। देन देखिए मैं क्या करूँगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो 2xy है मैं इन दोनों को देखिए, यहाँ पर 2xy है और यहाँ पर 4xy है, यानी कि हम इन दोनों को जो है वो क्या कर सकते हैं, प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो मैं जो प्लस 2 है इसकी शिफ्ट जो है वो प्लेस चेंज कर दूँगी और मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगी इस तरह से कि 2xy माइनस 4xy डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर ये देखिए जिस तरह हमने ऊपर ये फार्मूला लिखा था कि x प्लस वाई होल का स्क्वायर था, नीचे मेरे पास जो है वो x माइनस वाई होल का स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये एक और हमारे पास फार्मूला आता है, वो आता है a माइनस बी होल का स्क्वायर, जो है वो कन्वर्ट हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर में। तो यहाँ पर मैं वो फार्मूला लिख देती हूँ, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 में से 4 माइनस किया तो माइनस 2xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस y स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखें कि x के स्क्वायर के साथ जो है वो यहाँ पर जहाँ पर कोई साइन है तो वहाँ पर जो है वो प्लस एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस है, यानी कि x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर जो है वो प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एंड माइनस 2xy। तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास सिंपल जो एक आंसर आ जाएगा इसका वो आ जाएगा मेरे पास 1। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है एक्स की क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर इसको सोल्यूशन इसका किस तरह से करूँगी, मैं ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिखा रहने दूँगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब मेरे पास ये वाला जो फार्मूला है वो मेरे पास यहाँ पर जो है ये क्या है, ये क्लोज फॉर्म में है, लेकिन ये वाला जो फार्मूला है मेरे पास यहाँ पर ओपन फॉर्म में आ गया, यानी कि मेरे पास यहाँ पर एक फार्मूला होता है इस तरह से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू क्या होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला जो है वहाँ पर ओपन फॉर्म में, तो इसको मैं क्या कर दूँगी, इसको मैं क्लोज कर दूँगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, और मैंने इसको क्लोज इसलिए किया ताकि ये जो सेम यानी कि ये ऊपर और नीचे जो है दोनों सेम हो जाए, एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, मेरे पास सिंपल जो है एक आंसर निकल आए। तो जो है ये सेम हो गया, तो मैं इसको एक दूसरे से कैंसिल कर दूँगी। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाला जो फार्मूला बन रहा है वो जो मैंने आपको ऊपर बताया है यहाँ पर ये वाला कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है वो उसका ये जो है क्लोज फॉर्म होती है, उसकी ओपन फॉर्म होती है। तो हम इसको क्लोज किस तरह से करते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर में, जिस तरह मैंने यहाँ पर ये किया था, मेरे पास एक्स माइनस वाई का स्क्वायर था, मैंने जब उसको ओपन किया था तो मैंने किया था एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है मेरे पास ओपन फॉर्म में, तो मैं इसको क्लोज कर दूँगी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर, और यही मेरे पास जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आता है यहाँ पर एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये जो ऊपर वाला है मैं इसको एज इट इज़ लिख रहने दूँगी एक्स प्लस 2, और लेकिन ये जो है ये फार्मूला कैसे बनता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई।
ये जो मेरे पास क्या आता है यहाँ पर समझ लें कि ये x है, यानी कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अगर यहाँ पर उन्होंने 1 का स्क्वायर नहीं दिया तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है। तो x स्क्वायर माइनस y वाला स्क्वायर वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, तो मैं इसको स्टार्ट में ही कर देती हूँ x + 1, यानी कि एक दफ़ा प्लस में यहाँ पर और एक दफ़ा माइनस में, और x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1। उसके बाद ये देखें, ये जो x का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, 2 × 2 और इसकी 1 इज इक्वल टू, जो सेम कोएफिशिएंट होते हैं या सेम वेरिएबल होते हैं उनकी जो पावर है वो प्लस हो जाती है। तो मैं इसको क्या करूँगी, 1 + 1 करूँगी, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर जो है 2 × 2 करें तो इज इक्वल टू 4 आता है। तो यहाँ पर जो इसके स्क्वायर है 4 का, वो x² - 2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए x + 1 है और x + 1 है, यानी कि x + 1 ऊपर भी और डिवीजन के नीचे भी x + 1 है, तो ये दोनों सेम होने की वजह से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। तो मैं इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल कर देती हूँ। आगे मेरे पास आ जाती है x + 2 और x - 1। नीचे देखिए मेरे पास क्या है, x के स्क्वायर - 2 की स्क्वायर। और इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इस तरह ये वाला फॉर्मूला लिखे कि x के स्क्वायर - y स्क्वायर इज इक्वल टू x + y x - y, यानी कि इसको मैं क्या करूँगी, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख दूँगी। x + 2 x - 1 x + 2 और x - 2। अब ये यहाँ पर x + 2 है और ऊपर भी x + 2 है, तो ये दोनों सेम होने की वजह से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं इन दोनों को कैंसिल कर देती हूँ और मेरे पास सिंपल जो आंसर आ जाएगा वो x - 1 डिवाइड बाय x - 2 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है x की स्क्वायर -4x + 4 2x² - 8। अब मैं इसको ये देखती हूँ कि मेरे पास ये कोई फार्मूला बन रहा है, तो ये मेरे पास डेफिनेटली एक फार्मूला बन रहा है। 4 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे मैं वो फार्मूला लिख देती हूँ कि a - b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है 4 का, यानी कि 2 का स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू 4 होता है। तो यहाँ पर जिसने मुझे 4 दिया, यहाँ पर भी क्या का होगा कि ये जो है ये 2 का स्क्वायर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ a का स्क्वायर -2 देन a देन b + b का स्क्वायर। तो मैं लिख देती हूँ x, और ये जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी कि उसने मुझसे पूछा है a, तो a क्या है मेरे पास, ये a है और ये b है और ये 2ab है। तो मेरे पास a है, यहाँ पर मैं a लिख दूँगी। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। उसके बाद जो 2 यहाँ पर b उसने फाइंड किया, यानी कि ये वाला भी, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 2। अब देखिए यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करें 4 आ जाता है, उसको x से मल्टीप्लाई करें तो 4x आ जाता है -4x, यानी कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू अगेन बन जाएगी। तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, इसके डिवीजन में देखूँगी। 2 के टेबल में 8 आता है, तो इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। x के स्क्वायर -2 4 = 8। उसके बाद यहाँ पर देखें कि हम इसको क्या करेंगे, मैं इसको क्लोज कर दूँगी। x - 2 यानी कि यहाँ पर a - b होल का स्क्वायर, यानी कि x - 2 होल का स्क्वायर। नीचे देखिए मैं क्या करूँगी, x है तो x का स्क्वायर -2 की स्क्वायर कर दूँगी, और नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, x - 2 का स्क्वायर, नीचे 2 है यहाँ पर देखें, और उसके बाद x + 2 और x - 2 ये, और नीचे इसके बाद वाला जो स्टेप है वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो x - 2 जो है इसका मतलब ये है कि ये 2 टाइम हम इसको लिख सकते हैं सेपरेट करके। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x - 2 एंड x - 2 डिवाइडेड बाय 2x + 2 x - 2। ये x - 2 से कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद जो मेरे पास सिंपल आंसर आ जाएगा x - 2 डिवाइडेड बाय 2x + 2, और यही जो है मेरे पास इसका आंसर होगा। अब मैंने यहाँ पर जो है ये x - 2 होल का स्क्वायर लिया, उसके बाद मैंने इसको सेपरेट किया। तो मैंने इसका इस तरह क्यों किया, तो यहाँ पर देखें कि अगर मेरे पास 5 का स्क्वायर हो तो उसका मतलब क्या है कि 5 × 5 इज इक्वल टू 25, या 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी कि उसको सेपरेट करके मैंने इसलिए लिखा ताकि जो नीचे ऊपर वाली वैल्यू वो नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाए। मेरे पास सिंपल रिड्यूस फॉर्म में जो है वो मेरे पास लोएस्ट फॉर्म में इसका आंसर निकल आए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है 64x की पावर 5 - 64x डिवाइड बाय 8x के स्क्वायर प्लस 8 ब्रैकेट 2x + 2। यहाँ पर मैं देखूँगी मेरे पास क्या इसमें से कॉमन निकल सकता है। तो सबसे पहले हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, वो हमें साफ नजर आया कि इसमें से जो है कॉमन 64 निकलता है। तो मैं इसमें से 64 जो है वो एज अ कॉमन नंबर ले लूँगी। उसके बाद मेरे पास जो है वो x भी जो है वो कॉमन
आता है, तो मैंने यहाँ पर एक्स भी कॉमन ले लिया। नेक्स्ट मेरे पास जो रहेगी है एक्स की पावर 4, क्योंकि मैंने इसमें से एक एक्स बाहर ले लिया, तो मेरे पास नेक्स्ट जो है एक्स की पावर 4 रहेगी। ये माइनस ये 64x कम्प्लीटली जो है वो मैंने बाहर ले लिया, तो मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 लिख दूँगी मैं। डिवाइडेड बाय इसमें से 8 कॉमन आता है, तो मैंने इसमें से 8 कॉमन ले लिया। अंदर x इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, तो इसमें से जस्ट 8 ही कॉमन निकलेगा। x की पावर 2 + 1, और इसमें से जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा 2, क्योंकि x इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। x + 1। नेक्स्ट देखिए 64x, इसको मैं एज इट इज़ लिख रहने देती हूँ अभी। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 16x² + 1 और x + 1। अब 16 को 64 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखें 2 8 = 16, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 1 कैरी, 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 8 = 16 एंड 2 1 = 2, 2 4 = 8। मेरे पास आ जाता है 4x = ये जो x की पावर 4 - 1 है, हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। एक दफ़ा हम इसको इस तरह से लिखते हैं x² - 1, और एक दफ़ा लिखते हैं x² + 1। ये होता वही है x² - y², जिसको हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में कर देते हैं, लेकिन इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ये स्क्वायर का डिफरेंस आ गया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो है x की पावर 4 है। तो मैं इसको एज इट बिल्कुल सेम ऐसे ही करूँगी, x² - 1 लिख दूँगी, और देन फिर मैं लिख दूँगी x² + 1 लिख दूँगी। नीचे जो आ जाएगा मेरे पास वह आ जाएगा x² + 1 और x + 1। अब यहाँ पर देखिए x² + 1 है और डिवाइड बाय x² + 1 है, दोनों सेम होने की वजह से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया और सिंपल मेरे पास क्या आ गया है, x² - 1, x + 1। अब ये वही हो गया, ये x है और ये y है, यानी कि x² और -y², एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4x + 1 x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1। अब x + 1 ऊपर भी, x + 1 नीचे भी है, तो इन दोनों को मैं क्या कर दूँगी, दूसरे से कैंसिल कर दूँगी। सेम होने की वजह से एक दूसरे से कैंसिल होगा। मेरे पास सिंपल जो आंसर आ गया वो 4x x - 1 आ गया। 4x x - 1 जो है मेरे पास इसका सिंपल आंसर आ गया। और फाइनली लास्ट मेरे पास जिस एक्सरसाइज के पार्ट 3 का क्वेश्चन है वो मेरे पास है, यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, 9x² - x² 2 - 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 + 3x - x²। अब मैं इसको क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं इसको देखूँ, इसका होल स्क्वायर ले लूँगी, यानी कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, 3² = 9, तो जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगी 3x होल स्क्वायर माइनस x² है -4 होल स्क्वायर, मैं इसको अभी ऐसे ही रहने दूँगी, और नीचे वाले जो मेरे पास है उसको मैं ऐसे ही यहाँ पर लिख दूँगी। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, 3x है, इन दोनों को मैं क्या करूँगी, यानी कि मेरे पास आ गया x² - y², तो मैं इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दूँगी। 3x माइनस एक दफ़ा माइनस में, और अंदर वाली वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी, x² - 4 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आ जाएगा वो मेरे पास 3, यहाँ पर मैंने जो है एक दफ़ा माइनस में लिखा है, तो नेक्स्ट टाइम जो मैं यहाँ पर प्लस में लिखूँगी, प्लस x² - 4। मैंने अंदर वाली साइन नहीं चेंज करना, हमने सिर्फ बाहर वाला जो माइनस साइन दिया गया उसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिखना है। डिवाइडेड बाय 4 + 3x - x²। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 3x - x², माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पर लिख देती हूँ प्लस। उसके बाद मेरे पास जो है इसके बाद आंसर आ जाएगा 3x + x² - 4 डिवाइडेड बाय 4 + 3x - x²। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ। यहाँ पर देखें कि ये जो है 3x के साथ प्लस है, 3x के साथ प्लस है, +4 है, +4 है, -4, ये देखिए -x और -x है, ये दोनों सेम है एक दूसरे से, जबकि यहाँ पर जो है प्लस x के साथ जो है वो प्लस है और 4 के साथ जो है वो माइनस है, तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल नहीं होती, ना ही ये दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं, ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। मैं इन दोनों को कैंसिल कर देती हूँ, मेरे पास सिंपल आंसर जो है वो ये वाला आ गया है, 3x + x² - 4, और यही मेरे पास जो है इसका आंसर आ गया है। उम्मीद है कि आप सबको इन सब क्वेश्चंस की समझ जो है वो बहुत अच्छे से आ गई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स। अगर आपको ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ और ऐसे ही मैथ को समझना है तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें।